इस दुनिया में अनगिनत यादगार दोस्तियां होती हैं। हालांकि कुछ सबसे बेहतरीन दोस्तियां व्यक्तियों और जानवरों के बीच होती हैं। व्यक्तियों और जानवरों के बीच ये इंटरेक्शन दिखाते हैं कि उनके बीच कोई सीमा नहीं है। दोस्ती को न कोई आकार होता है और न ही आकार, और कुछ इन जानवरों द्वारा प्रमाणित करते हैं कि प्यार वास्तव में किसी भी सीमा को पहचान नहीं करता। तैयार हो जाए कुछ ऐसी दिल को छूने वाली कहानियों के लिए जो मानवों और जानवरों के बीच अप्रत्याशित दोस्तियों की है। शॉन एलिस, असली वुल्फमैन शॉन एलिस को मिलिए, एक व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन भेड़ियों के एक पैक के साथ खाने, सोने और रहने में समर्पित किया है। शॉन नियमित रूप से समाज छोड़ते हैं और बड़े समय तक पूरी तरह एक भेड़िए की तरह रहते हैं। वो अपने नए जीवन शैली के प्रति इतने समर्पित थे कि वे खुद को कभी धोते नहीं, केवल मांस खाते थे, और जब वे अपने नए भेड़िए दोस्तों के साथ सड़क पर थे तो वे जमीन पर सोते थे। आपको ऐसे परिस्थितियों में जीवन साथी ढूंढना कठिन लग सकता है, लेकिन उसने तब भी किसी न किसी तरीके से अपने जीवन के प्यार को ढूंढ लिया, जिसका नाम इसला था। ये जोड़ी पूरी तरह से मिल गई और पिछले साल एक नेटिव अमेरिकन शैली की शादी में बंध गई। बिना कहे तो कहा जा सकता है कि शॉन अब इसला को भी भेड़िए की तरह जीना सिखा रहे हैं। एक और दिल को छूने वाला बंध, व्यक्ति और बाघ के बीच कोडी एंटल, टाइगर प्रिंस उर्फ टार्जन कोडी एंटल, जिन्हें टार्जन के रूप में भी जाना जाता है, वास्तव में एक असली टार्जन के बहुत करीबी हैं। प्रसिद्ध डाक एंटले, जिन्हें टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता है, के पुत्र कोडी ने बचपन में ही जानवरों से प्यार करना सीख लिया था। कोडी का टार्जन का रूप है और वो लगभग 20 लाख फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर है, जहां उसने खुद को अपने अनगिनत जंगली जानवरों के साथ की तस्वीरों के साथ साझा किया है, जैसे कि एक डिज्नी कार्टून में। अगर आपको अपने जंगली जीवन में और भी जानवर चाहिए, तो आप कोडी एंटल को उसकी पीठ पर एक बंगाल बाघ उठाते हुए या अपने मन की भाइयों के साथ अपना समय बिताते हुए टिकटॉक वीडियो में देख सकते हैं। उसका जीवन निश्चित रूप से अनूठा है, क्योंकि उसे बंगाल बाघ नामक एक सहेली की तरह मानता है, जबकि उसकी एक असली बहन भी है, जो खुद को जंगल की रानी कहती है। यह व्यक्ति शाब्दिक रूप से टाइगर प्रिंस है। यहाँ एक और अद्भुत कहानी है एक मछुआरे और एक पेंगुइन की। एक दिन ब्राजील की एक द्वितीयक मछुआरे ने एक तेल से लथपथ और मरने की हालत में पेंगुइन को एक द्वीप पर ढूंढा। इसलिए जैसा कि एक स्वागत के योग्य आदमी होता है, मछुआरा पेंगुइन को अपने पास ले आया, उसकी सफाई की और उसे हर दिन मछली खिलाता था ताकि वो स्वस्थ रह सके। पेंगुइन अपने नए दोस्त के साथ कुछ समय तक रहता है, लेकिन जब नए पंखों का एक नया सेट आता है, वो पुनः वही जगह जाता है जहां पेंगुइन जाते हैं। क्या ये कहानी का अंत होना चाहिए था? इस मामले में नहीं। बचाया गया पेंगुइन वास्तव में हर साल मछुआरे के पास आता है, उसके सबसे अच्छे दोस्त के पास। हर साल जून से फरवरी तक वे एक साथ वक्त बिताते हैं, सब कुछ ठीक से काम करते हैं। बिल्कुल सही, सालाना। वे प्रत्येक वर्ष 8 महीने के लिए गहरे दोस्त होते हैं, केवल फिर से वही सब कुछ करते हैं। केवल उसके मित्र को ही पेंगुइन उठा सकता है, उसे स्नान करा सकता है, उसे गले लगा सकता है और उसकी पेट को मालिश कर सकता है, और पेंगुइन किसी भी और के पास आने नहीं देता। आपको ये देखने के लिए यह वास्तव में एक अत्यधिक श्रेष्ठ कथा है। हाँ, यहाँ है। ये शताब्दी की सुखद कहानी है। आखिर डीन शनाइडर एक सिंह गर्जन समूह का हिस्सा है। मिलिए डीन शनाइडर से, एक 27 साल के स्विस लड़के से जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जानवरों की दुनिया में समर्पित कर दिया है। आजकल वो अफ्रीका में रहता है और एक सिंह समूह का गर्वशील सदस्य है। उसकी पत्नी एक हैना है और उसके पास 2 बंदर हैं। डीन ने वन्यजीवों के प्रति अपनी गहरी रुचि की खोज की थी 6 या 7 साल की आयु में, जब उन्होंने टेलीविजन पर महान स्टीव इरविंग को देखकर। हालांकि वो जानवरों के प्रति इतना समर्पित था, उसने मूल रूप से वित्त उद्योग में एक बहुत परंपरागत मार्ग का पालन किया। वित्तीय सलाहकार के रूप में वित्त उद्योग में 3 साल की सफलता के बाद उसने पर्याप्त धन उत्पन्न किया था कि उसने हकुना मताटा परियोजना की शुरुआत कर सका। उसका व्यक्तिगत निजी जानवर संरक्षण केंद्र सार्वजनिक के लिए नहीं है। डीन पर्यटकों को प्रदान नहीं करते और किसी दिन की यात्राओं की अनुमति नहीं देते। उन्होंने ये स्थान जानवरों के लिए बनाया है, मानवों के लिए नहीं। हकुना मताटा स्थान यहाँ के जीवों के लिए एक सुरक्षित, जंगली और जीवन भर का घर है।